तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की चर्चा करते हुए हम लोग छठे अध्याय तक पहुंच चुके हैं और आज जो चर्चा है वो 36वें श्लोक से है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं पीछे क्या चर्चा चल रही थी कि भगवान अर्जुन से योग में परिकाष्ठा प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मन को काबू में करना पड़ेगा। इसके लिए तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो सारा योग जो है किस पे टिका हुआ है? मन की स्थिरता पर, मन के कंट्रोल पर। और फिर कहते हैं अर्जुन जी, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो बता रहे हैं कि मन का लक्षण बताया कि क्यों इसको काबू करना मुश्किल है। तो इसके जवाब में कृष्ण भगवान कह रहे हैं 35वें श्लोक में, पिछले श्लोक में, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। क्या है? अत्यंत कठिन है, नामुमकिन नहीं, कठिन है। और कठिन भी नहीं है, अत्यंत कठिन है। क्या है? अत्यंत कठिन। किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। कैसा उपयुक्त अभ्यास? अभ्यास कैसा होना चाहिए? उपयुक्त। क्योंकि अगर उपयुक्त अभ्यास नहीं होगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, है ना। व्यक्ति को बनना चाहता है ईमानदार, तब तो अभ्यास कर रहा है बेईमानी का, तो पॉसिबल है ईमानदार बनना? नहीं। तो इसी तरीके से अभ्यास करना है इंद्रियों को संयम में लाने के लिए। और क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है कैसे इंद्रियों को संयम में ना लाया जाए। इंद्रिय विषयों के बारे में चर्चा करता रहता है? तो कैसे आएंगे? वो तो नहीं सही अभ्यास। तो चलाना चाहता है मोटरसाइकिल और अभ्यास कर रहा है हवाई जहाज पे, तो कैसे मोटरसाइकिल चला लेगा? नहीं चलाएगा ना। तो इसलिए उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा किया संभव है। तो दोनों चीज़ में ध्यान रखना, उपयुक्त होना चाहिए। तो अर्जुन के मन में आया प्रश्न कि भगवान, क्या मन को काबू किए बगैर योग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती? कृष्ण भगवान समझ गए। तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं जिसका मन असंयमित, उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। इसका मन काबू में नहीं है, मतलब चंचल है, उच्छृंखल है, इधर से उधर कूदता फिर रहा है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। कौन सा साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है जी? जानना कि मैं कौन हूं, जानना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है। ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं आत्म साक्षात्कार के अंदर। मैं वहां कैसे पहुंचूंगा जहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न होंगी उस चीज को प्राप्त करने में, आत्म साक्षात्कार को जानने में।
समझने में मैं कौन हूं, ये सब आ गया इसमें, ये सब चीजें इसमें आ गई। तो जिस व्यक्ति का मन जो है, अर्जुन को कह रहे हैं कि चंचल मन के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना संभव नहीं है। तो पिछले श्लोक में जो आया ना कि करना किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव। घोड़ा आपके लिए कार्य करे। कंट्रोल किस पे किया जाता है? कंट्रोल किस लिए होता है? कंट्रोल में दो चीजें आती हैं, एक आप और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें क्या वर्ड यूज करूं मैं? एक नियंता और एक नियंत्रित, है ना? एक कंट्रोलर और एक कंट्रोल्ड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? एक नियंता और एक नियंत्रित। तो नियंत्रित को नियंता नियंत्रित क्यों कर रहा है? जिससे कि नियंता वो चीज प्राप्त कर सके जिसको कि उसको प्राप्त करना चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात? आज लोग माइंड कंट्रोल की बात तो करते हैं कि मन को कैसे संयम में लाया जाए, परंतु संयम में किस लिए लाया जाए? एक कत्ल करने वाला व्यक्ति भी अपने बंदूक को संयम में लाता है। बंदूक को क्या करता है? संयम में लाता है, जिसके कि गोली जाकर उस व्यक्ति को लगे और वो मर जाए। सही बात है, गलत बात है? परंतु उसके लिए मन को संयम में लाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन होनी पड़ेगी। परंतु क्या यह सही है? तो इसीलिए नियंत्रण में लाना है मन को। परंतु इसमें नियंता का क्या लाभ होगा? अब नियंता कौन है? आत्मा। आत्मा का क्या लाभ होगा अगर हम मन को कंट्रोल करते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि जिसका मन चंचल है, उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य है। उसके लिए रोड पे गाड़ी चला रहा है, वहां तक पहुंचना है अपने लक्ष्य तक, इधर उधर देख रहा है, क्या होगा? दो चार को साथ ले जाएगा, है ना? जिसको जाना भी नहीं होगा उसको भी ले जाएगा, या उसका रुकावट हो जाएगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए इस श्लोक में एक चीज क्लियर हुआ कि मन को काबू करना क्यों है? आत्म साक्षात्कार के लिए, है ना? दो बातें आ रही हैं सामने निकल के बड़ी क्लियर कि उसको क्या करना है? आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य। यहां प्रभुपाद जी ने योग को वर्ड को आत्म साक्षात्कार कहा। क्या कहा है? उसके लिए योग करना मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने आत्म साक्षात्कार क्यों कहा योग को? योग शब्द क्या है? योग। तो योग में क्या हुआ? मैं किसके साथ जुड़ूं, किसके साथ जुड़ूं, कैसे जुड़ूं, क्या चीजें बाधक बन रही हैं, सारा चीज मैं पे ही है। ये सारा ज्ञान आत्म साक्षात्कार का है, भगवान साक्षात्कार का नहीं है, भगवत साक्षात्कार का नहीं है। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है कि मैं कौन? मैं आत्मा। अच्छा, तो आत्मा होने के कारण मेरा पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जी? मेरा उद्देश्य क्या है? एक ही होता है उद्देश्य। क्या होता है उद्देश्य? एक ही बताओ। कि मेरा भला हो। उद्देश्य तो एक ही है ना कि मेरा भला हो। अब आत्मा का भला कैसे होगा? हर भला करने के लिए स्वयं का भला करने के लिए मैं क्या जोड़ूं? आप लोग जब भला करना चाहते हो स्वयं का, तो क्या करते हो? क्या ढूंढते हो? क्या वस्तु के साथ योग करो? वस्तु दो प्रकार की होती है, एक जड़ और एक चेतन।
जड़ वस्तु का स्वभाव है क्या? अनित्यता। क्या स्वभाव है? अनित्यता। और चेतन का स्वभाव क्या है? सनातन, नित्यता। तो अपने आप बुद्धि लगाओ कि नित्यता से जुड़ना है कि अनित्यता से जुड़ना है। तो मेरे को किससे जुड़ना है? मैं। तो सारा योग जो है वो मैं पे टिका हुआ है। किस पे? मैं पे। तो इसमें भी दो प्रकार के लोग, योग के अंदर भी दो प्रकार के लोग। एक जो मानता है कि मैं का अस्तित्व है, मैं व्यष्टि है, इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिटी। व्यष्टि को क्या हिंदी में क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिटी को व्यष्टि, एक व्यष्टि है। और एक योग करने वाले लोग सोचते हैं कि मैं हूं इसलिए प्रॉब्लम है? मैं हूं इसलिए प्रॉब्लम है। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी, अगर मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग देखें, अगर कोई व्यक्ति बड़ी बुरी समय से गुजर रहा है, जैसे अभी मेरे को किसी ने भेजा, एक द्वारका के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हुई, उसको उसकी पत्नी और दो लड़के, वो छोटे नहीं, एक 39 ईयर्स, एक 32 ईयर्स, वो जला के आए वापस और सुसाइड कर ली। तीनों ने क्या कर ली? तीनों ने क्या कर ली? पत्नी ने भी और दोनों लड़कों ने भी सुसाइड कर ली। वो क्या सोच रहे थे कि मैं को अगर खत्म कर देंगे, अगर मैं रहूंगा ही नहीं तो दुख भी नहीं रहेंगे, अगर मैं नहीं रहूंगा तो दुख भी नहीं रहेंगे। परंतु इसको आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या। क्या कहते हैं? हाँ, हत्या, आत्महत्या कहते हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतना समझने के बाद भी योग के अंदर दो पार्ट आ गए लोग। एक व्यक्ति जो व्यष्टि मानता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व रहेगा। परंतु आज देह आत्म बुद्धि के कारण, देह आत्म बुद्धि का मतलब है कि मैं अपने आप को देह समझता हूं, ये देह समझता हूं, ये बुद्धि रखने के कारण मैं दुखी हूं, क्योंकि देह जड़ है और जड़ चीज अनित्य है, और अनित्य चीज क्या देती है? दुख या सुख? सुख। सिंपल। और एक योगी होते हैं, वो लगे हुए पूरी तरीके से, किसी तरीके से अपनी व्यष्टि खत्म करने के लिए। क्या? कि मैं हूं ही नहीं। उनके लिए आत्म साक्षात्कार क्या हुआ? उसके लिए आत्म साक्षात्कार क्या हुआ? कि आत्मा मतलब अर्थात मैं हूं ही नहीं। वो इसलिए योग कर रहे हैं, अपनी व्यष्टि को मिटाने के लिए। वो सोचते हैं जीरो हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, कुछ नहीं होऊंगा मैं, मेरी अपनी व्यष्टि नहीं होगी तो दुख कहां से होंगे? तो दुख कैसे होंगे? तो बताइए, हमने एक एग्जाम्पल दिया आपका, जहां लोग अपने आप को मारना चाहते हैं उसको सुसाइड कहते हैं। इधर ये लोग स्पिरिचुअली अपने को मारना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल सुसाइड हो गई। क्या हो गई? हो गई नहीं हो गई? परंतु भागवत गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार आपकी व्यष्टि है, क्योंकि दुख का खत्म होना सूचक नहीं है कि आप आनंद में हैं। सही बात है, गलत बात है? आनंद एक अलग वस्तु का नाम है, अलग चिड़िया है जी। आप क्या चाहते हो? दुख की समाप्ति या आनंद? पहले तो ये बताओ, आप गरीबी की समाप्ति चाहते हो या अमीर बनना चाहते हो? हैं? अमीर बनना चाहते हो। तो योग में भी दो लोग आ गए। तो यहां प्रभुपाद ने योग जब भी शब्द इस्तेमाल किया, आत्म साक्षात्कार,
क्योंकि योग का बेस शुरू कहां से होता है कि मैं कौन हूं। यही भगवान ने गीता जब शुरू करी, भगवत गीता अर्जुन को सिखाना शुरू किया, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं फिलोसफिकल श्लोक जो है वो है न तो एवा हम जातु नाशम न तो हम नेमे जनादीपा। कौन सा है वो? 2 का 12 है ना। सीखने के लिए आपका पहली चीज क्या है? शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, मैं आपका शिष्य हूं। एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जितने शास्त्र हैं ये टीचर के लिए हैं, स्टूडेंट के लिए नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये टीचर के लिए नोट्स हैं, ये टीचर के लिए नोट्स हैं जो स्टूडेंट को समझाएंगे। टीचर जब भी शास्त्र को यदि आप टीचर के बगैर समझना चाहो तो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये शास्त्र जो हैं ये सारे के सारे नोट्स हैं। नोट्स क्या है? देख लो, आप पढ़ो। और सिर्फ श्लोक पढ़ना, तात्पर्य तो जोड़ते गुरु को जोड़ दिया ना आपने। अरे तात्पर्य आते ही आपने गुरु को जोड़ दिया। सिर्फ श्लोक पढ़कर कोई भी शास्त्र को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो नोट्स है टीचर के लिए। और जब भी उस टीचर को भी कैसे नोट्स बने उसके लिए, क्योंकि उसने अपने टीचर से सीखे जिसके लिए वो नोट्स थे और वो स्टूडेंट था जब। इसलिए स्वाध्याय जो शब्द है, स्वयं अध्ययन करने का मतलब ये होता है जो शास्त्र को टीचर ने समझाया उसको आपने फिर से दोहराया, इसको स्वाध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं पढ़ने से नहीं आएंगे। जब भी प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना अति अनिवार्य है। भगवत गीता के श्लोक जो है सिर्फ उनको पढ़ ले कोई व्यक्ति, भाई प्रभुपाद जी ज्यादातर उसको वो नहीं कहते। भगवत गीता जब छापने के लिए हुई बात के सिर्फ श्लोक छाप देते हैं, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने एग्री नहीं किया था, क्योंकि आप स्टूडेंट को टीचर के नोट्स कैसे दे सकते हो? नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन होता नहीं होता टीचर का। जैसे मैंने भी जब मैं करता हूं तैयारी, जैसे कभी सेमिनार की या किसी की, तो मैं उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? तो एक दिन सोचने लगा कोई कि मैं इस पे से लेक्चर दे दूंगा, मैं नहीं दे पाएगा। तो इस पे लेक्चर नहीं दे पाएगा जब तक तूने मुझे सुना नहीं होगा कि इस पॉइंट को मैं एलोबरेट कैसे करता हूं, उसकी व्याख्या कैसे करता हूं। तो समझ में आया? तो ये क्या है? यहाँ 2 चीजें जो भगवान बड़ी स्पष्ट रूप बता रहे हैं। पहली चीज तो ये बताई कि ये मन जो है, बता चुके हैं उच्छृंखल मन को। अरे हो उच्छृंखल, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? ये बोल सकते हैं ना, हाँ मन चंचल है तो है, तो ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है यार, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे भाई, चंचल मन से आपका आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं आ पाएगा आपके पास। आप आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। साक्षात्कार के भी 2 लेवल हैं, ध्यान रखना, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? थ्योरी में जो बताया है उसको कैसे प्राप्त किया जाए, समझा जाए, जाना जाए, ये प्रैक्टिकल है। समझ में आया? इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी का मतलब कि आप मन जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब मैंने वो कार्य किया तो मन इधर उधर नहीं गया, ये प्रैक्टिकल। कहां गया? थ्योरी में आया कि वो कृष्ण के कथा का रस ले रहा है। रस तो चाहिए मन को। क्या चाहिए? रस है। मन इधर उधर क्यों भागता है? बताओ, किसके लिए जाता है? रस के लिए। तो बेवकूफ है। भागवत क्या कहती है? अब इस गन्ने को तो पता नहीं कितनी बार चूस लिया गया है, इसका रस कहां मिलेगा? शरीर को भी स्टडी किया करो। मैं ऐसे ही करता हूं। क्या है ये? है
इसमें से आत्मा निकल गई, तो ये क्या है? ये है? इसमें से अगर मैं निकल जाऊं तो क्या है? जैसे जयपुर के अंदर एक डेथ हुई तो बता रहे थे वो कि उनका लड़का कह रहा था, अरे मशीन के लिए क्यों रो रहे हो? क्या हो रहे थे? अरे मशीन के लिए क्यों रो रहे हो? मशीन के लिए रोने से क्या फायदा? ये तो मशीन है। क्या है? मशीन से क्या थी? मशीन। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है इस मशीन के साथ, ये मशीन को चलाने के लिए ना असली चला कब बात पाते हो? मशीन को कब चलाते हो? कार को कब चलाते हो? जब लाइसेंस आ जाता है। क्या आता है? तो दीक्षा क्या है? लाइसेंस। ये तो अभी आप इल्लीगल हो। क्या हो? जब तक दीक्षा नहीं हुई, जब तक आप इस मशीन पे जो सवार हो इल्लीगल हो। क्या हो? तो अब आपने ट्रेनिंग ली थी तो थ्योरी क्लासेस हुई नहीं हुई है? हुई थी ना थ्योरी की कि ये साइन है, ये है, वो है। तो ऐसे ही पता लगता है मन चंचल है, भगवान को छोड़ के इधर उधर बैठ रहा है। ये साइन है। क्या साइन है? तेरा मन जो है कंट्रोल में नहीं है। तो एक्सीडेंट होगा तेरा क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, डेंट आएगा तेरे में, प्रॉब्लम आएगी। तो आत्म साक्षात्कार करना है, योग करना है। योग, और योग एक शब्द है, उस योग के अंदर पार्ट क्या है? किस चीज का योग करना है? किस चीज से योग करना है? आत्म साक्षात्कार से योग करना है। तो यहां वर्ड यूज कर रहे हैं भगवान, असंयतः आत्मना योग दुष्पापः। प्राप्त करना दुष्कर है, कठिन है। मन के द्वारा जो मन चंचल है, जो मन कंट्रोल में नहीं है, उसके द्वारा योग करना अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। प्रभुपाद ने सिंपल कर दिया इस वर्ड को समझाने में कि आत्म योग का, योग और आत्म साक्षात्कार पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? और जो आत्म साक्षात्कार की परिकाष्ठाएं पहुंच जाता है वो कृष्ण भक्ति करता है। अरे आत्म साक्षात्कार का ही परिकाष्ठा है भक्ति करना। यह समझना कि आत्मा भगवान कृष्ण का दास है और दास का काम है कि वो नित्य कृष्ण की सेवा करे। क्या करें? नित्य कृष्ण की सेवा। तो भगवान बता रहे हैं आगे, किंतु जिसका मन संयमित है। क्या? जिसका मन संयमित है। पहले चीज बताया, जिसका मन संयमित नहीं है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? योग करना। योग, भोग नहीं। परंतु आज पूरा समाज क्या कहता है? भोग से योग कर। किससे? भोग से योग कर। और हम क्या कहते हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? वही हम कहते हैं, योग से योग कर। क्या? तो क्या मतलब? योग का मतलब आत्म साक्षात्कार से योग कर, भोग से योग मत कर। चंचल मन का मतलब भोग से योग करने के चक्कर में। तो यहां कहते हैं जिसका मन संयमित है, अर्थात संयम में है, और जो समुचित उपाय करता है। क्या वर्ड यूज किया है? मन को वश में करके उपाय से प्रयत्न करने का सफलता मिल सकती है। मन को वश में करने से। क्या करने से? क्या कह रहे हैं? जिसका मन संयमित है, अर्थात जिसका मन संयमित है, वश में है। संयमित का मतलब क्या है? वश में। तो मैंने बताया था आपको, अभी आप कंट्रोलर तो आप सिर्फ बनते हो कंट्रोलर, परंतु आप कंट्रोल लो। आप नियंता बन रहे हो, परंतु आप नियंता नहीं हो, नियंत्रित हो। किसके द्वारा? मन के द्वारा। ये तो उल्टा हो गया साहब। हमें मन को कंट्रोल करना चाहिए कि मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए? हैं जी, बताइए आप मुझे।
जड़ वस्तु को चेतन को कंट्रोल करना चाहिए या चेतन को जड़ को? चलो सिंपल। जब आप बैठे हो मोटरसाइकिल पे या कार में और मोटरसाइकिल पे होता है कई बार एक्सीलेटर की जो वायर होती है ना फंस जाती है। हुआ है कभी तुम्हारे साथ? जब वो टूट जाती है ना तो उसके अंदर जो शीट होती है उसमें वो कई बार अटक जाती है, फंस जाती है और आप और क्या होती है, खिंच जाती है और वो आप रुकना चाहते हो परंतु एक्सीलेटर फुल पे, ब्रेक काम करेंगे? उसका मतलब जो नियंत्रित होनी थी वस्तु वो क्या हो गई? अनियंत्रित हो गई। उसने आपको नियंत्रण करने जैसे ही जो वस्तु को नियंत्रण करना चाहिए, जब वो नियंत्रित वस्तु नियंता बन जाती है, प्रॉब्लम शुरू। सही बात है गलत बात है? समझो इस बात को। रिजल्ट कब आएगा सही? कैमरा अपने हिसाब से चलने लग जाए या आपके हिसाब से चले? गाड़ी आपके हिसाब से चले या आप उसके हिसाब से चलो? मन नियंत्रित होना चाहिए, आप नियंता होने चाहिए। परंतु आज समाज के अंदर 99.9% जो लोग हैं उनका मन नियंता बन गया है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि वश्य आत्मना वश्य, वश में रहना चाहिए किसको? मन को। तू यतात यतत का मतलब क्या होता है? यतन करना। यतन का मतलब क्या होता है? अभ्यास करने पर उसमें आगे क्या है? अवाप तुम उपाय ततः, अर्थात मन को वश में करके उपाय से प्रयत्न करने पर सफलता मिल सकती है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं समुचित उपाय। क्या मतलब है समुचित का? समुचित मतलब मतलब क्या कहते हैं? सो वर्ड यूज करेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, उचित, सबसे उचित। सम शब्द का अर्थ क्या हुआ? सबसे। एप्रोप्रिएट, प्रभुपाद जी वर्ड यूज कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट मीन्स समुचित। अब वो क्या है? समुचित उपाय। तो उपाय कहां से शुरू होता है? प्रभुपाद कहते हैं इज एश्योर्ड। क्या कहते हैं? जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। क्या है प्रभु जी? ध्रुव है। अब उपाय क्या है? बताया ना उपाय क्या है? क्या बताया था पहले? उपाय को क्या बताया प्रभु? उपाय का मतलब होता है मीन्स। क्या होता है? क्या होता है? मीन्स। मीन्स का मतलब क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, साधन। और प्रैक्टिस को क्या कहते हैं हिंदी में? अभ्यास। अब देखो यहां भगवान ने बताया कि जो मैंने समुचित उपाय बताया था, कब कहां बताया था? पीछे पिछले वाले श्लोक में क्या बताया? दो चीजें। क्या क्या बताया है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका करना है? किसका अभ्यास करना है बताओ? मन जो है वो गुरु और शास्त्र की बात सुने, यह अभ्यास का मूल है। क्या है अभ्यास का मूल? क्या है? मन अभी किसकी सुन रहा है? अपनी। मन किसकी सुन रहा है? अपनी। इंद्रियों की। किसकी सुन रहा है? इंद्रियों की।
मन से ज्यादा जड़ है, उसका मतलब इसको अब फिर समझो उसी बात से जो मैंने अब समझाया था आप लोगों को। क्या? नियंत्रित चीज को, नियंता को द्वारा नियंत्रित चीज को नियंत्रण में होना चाहिए। तीन चीजें आई, नियंता, नियंत्रित और नियंत्रण। कंट्रोलर, कंट्रोल्ड एंड थर्ड थिंग इज कंट्रोल। समझ में आया? अब मन से ज्यादा जड़ कौन सी वस्तु है? इंद्रियां। तो इंद्रियों को किसको कंट्रोल करना चाहिए? मन को। तो आज क्या हो रहा है? और इंद्रियों से भी ज्यादा जड़ क्या है? इंद्रिय विषय। इंद्रियों से ज्यादा जड़, उदाहरण के तौर पर जीवा इंद्री, और इंद्री से ज्यादा जड़ क्या है? रसगुल्ला। है ना? है ना? है नहीं? तो नियंत्रित क्या होना चाहिए? रसगुल्ला। नियंता कौन होना चाहिए? जीवा। परंतु हो क्या रहा है? रसगुल्ला कहते आ मुझे खा। नियंत्रित वस्तु नियंता बन गई। अब जीवा ने मन को कहा ओए मजा आएगा। क्या मजा आएगा? खा, मुझे मेरे मुंह मेरे जीवा पे रखने का इंतजाम कर। क्या कर? आनंद तुझे मिलेगा। अरे जीवा तो नियंत्रित होना चाहिए। अब जीवा बन गई नियंत्रा और मन बन गया नियंत्रित। हो गया सब काम खराब। और मन जो है, क्योंकि वो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु हर टाइम चेतन वस्तु से नियंत्रित होनी चाहिए। सही बात है गलत बात है बताओ? क्योंकि जड़ से श्रेष्ठ चेतन है। चेतन वस्तु क्या है भाई? आत्मा। आत्मा अनुचेतन है। अनुचेतन को विभू चेतन से नियंत्रित होना चाहिए। क्या समझ रहे हो? सारा चेतना है हमारे में, परंतु हमारी चेतना क्या है? अनु है, विभू है, अनुचेतना है। तो हमारी अनुचेतना को किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहिए? विभू के द्वारा। समझ में आया? सब गड़बड़ चल गया, सब गड़बड़। अब मन को काबू करने के लिए कौन सी जड़ वस्तु का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि जड़ को जड़ ही काबू करेगा। उसको कहते हैं बुद्धि। तो क्या कहते हैं? बुद्धि। क्योंकि मन तो चंचल है, ये तो कहीं भी बैठता है मक्खी की तरह। ठीक है? किसकी तरह है? मक्खी की तरह। इसको गंध पे बैठना बड़ा मजा आता है। सजातीय तत्व है ना। जड़ गंध है। गंध क्यों है? क्योंकि खराब होता है, खत्म होता है। जो चीज खत्म होती है वो गंध, वो क्या है? वो गंदी है। खत्म होने का मतलब क्या है? मृत्यु। क्या है प्रभु? तो हर जड़ वस्तु के अंदर मृत्यु तत्व उसमें घुसा हुआ है। अब बताओ, आप जिसकी लाश को क्या करते हो? आप घर से निकालते हो। तो इनहेरिटेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? उसके अंदर, उसके स्वरूप के अंदर मृत्यु घुसी हुई है, बनी, वो मृत्यु से बना हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली उसकी क्या होने वाली है? मृत्यु होने वाली है। जो उसकी क्वालिटी है वो खत्म होने वाली है, चाहे वो रूप के रूप में हो या किसी गुण के रूप में हो, वो खत्म होगी। तो बुद्धि से ये समझना पड़ेगा। तो अभ्यास में पहली चीज क्या बोली? अब अभ्यास क्यों करूं? बताया आपको। अल्टीमेटली क्या है कि मेरे को भगवान के साथ जो मेरा संबंध है, परम भगवान श्री कृष्ण के साथ जो मेरा संबंध खत्म हो गया है, उसको मुझे योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर उसको वापस स्थापित करना है। और किससे करना है? कैसे करना है? अब भगवान किस अभ्यास की बात कर रहे हैं? किस साधना की बात कर रहे हैं? कि कैसे आप भगवान के साथ अपने संबंध को वापस स्थापित कर सकते हो। उसी को क्या कहते हैं? भक्ति योग। क्या कहते हैं? और भक्ति योग के अंदर जो रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर,
जो कि अपने आप में कोई अलग पुस्तक नहीं है, वो सारे वेदों का सार है। क्या है, ध्यान रखिएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग है गुरुपद आश्रय। क्या, गुरुपद आश्रय, के गुरु का आश्रय लेना, ये स्टार्टिंग। तो अभ्यास का स्टार्टिंग कहां से होती है? अभ्यास और साधना में फर्क है क्या कोई? अभ्यास में क्या कर रहे हो? साध रहे हो। किसको साध रहे हो? मन को साध रहे हो। मन को कैसे साध रहे हो? अब आपने गुरु के पास कर दिया। गुरु क्या कर रहा है? गुरु विभू के साथ जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विभू आत्मा, भगवान श्री कृष्ण। साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्रे। तो हम किससे साथ जुड़े हुए हैं? परंतु ये गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अभ्यास का पहला पार्ट, जो कि अर्जुन ने भी हमें दिखा दिया। अर्जुन जी ने क्या दिखाया? भगवद गीता किससे शुरू हुई है? शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम। उससे पहले मन का काम चल रहा था। मन क्या था? सतोगुण में था, रजोतमो में नहीं था। मन किस में था? सतो में था। त्याग रहा था सब कुछ। तो भगवान ने कहा सतोगुण ज्ञान भी अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। सतोगुण ज्ञान भी अज्ञान है। इसको कृष्ण से जोड़ेगा तभी ये इसका हटेगा। क्या हटेगा? इसका कब हटेगा? जब इसको कृष्ण भगवान से जोड़ेगा तब ये ज्ञान बनेगा। तो सतोगुण का ज्ञान भी अज्ञान है। 3 गुणों में है ना। 3 गुण तो बांधते हैं, और जो चीज बांधती हो वो ज्ञान कैसे कहे? तो अर्जुन ने भी जो शुरू में कहा, तो भगवान पहली चीज क्या करी शुरू में? अर्जुन ने पहले तो अपने मन की करता गया, परंतु उनको बचपन से ट्रेनिंग थी। क्या थी? कि जब कंफ्यूज्ड हो, जब तू समझे इस बात को कि तू अज्ञान में है, तो किसके पास जा? विभू आत्मा के पास जा। किसके पास जा? विभू आत्मा, अर्थात गुरु के पास जा। भगवान के पास नहीं। किसके पास? लोग क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? और रियलाइज नहीं करते भगवान ने तो गुरु दिया है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। शास्त्र बताते हैं कि जब व्यक्ति सीरियस होता है, सिंसियर होता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण गुरु देते हैं। वो नहीं लेता गुरु, भगवान श्री कृष्ण गुरु देते हैं, और फिर गुरु कृष्ण देते हैं। तो अर्जुन ने भी क्या किया? ने कहा बड़े समझ नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। विभु आत्मा अर्थात गुरु के पास जाना पड़ेगा। भक्ते माम नहीं कहा उसने, अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम भक्ते हम साधि माम प्रपणम। कहा कैसे? क्योंकि वो तो भक्त थे। भक्त क्यों नहीं कहा अपने आप को? वो अपने आप को शिष्य मानते थे कृष्ण भगवान का, या भक्त मानते थे? एक्चुअली क्या मानते थे अपने आप को? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल के संबोधित कर रहे हैं? भक्त के शिष्य, भक्त। अर्थात तू अच्छा शिष्य इसलिए है क्योंकि तू भक्त है। समझो इस बात को, क्योंकि तू भक्त है इसलिए तू अच्छा शिष्य है। क्योंकि भक्ति माम अभिजानती, भक्ति मुझे जान सकता है। तो शिष्य बनने के लिए तेरी पहली क्वालिफिकेशन क्या होगी? कि तू क्या होगा? भक्त होगा। भक्त का मतलब मुझे भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता होगा। जब भी आप ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे हैं आप शिष्य हैं, जब तक आप भक्त नहीं बनते, जब तक आप में इतनी श्रद्धा नहीं आती कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं और वो ही बेसिकली जो है मेरे सबसे बड़े हितकारी हैं, तब तक आप शिष्य नहीं बन पा रहे। तभी आप प्रगति नहीं कर पा रहे। तभी आप प्रगति नहीं कर पा रहे। और गुरु के रूप में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? चलो, कृष्ण दिए। क्या दिए? अगर हम भगवद गीता को स्टडी करें तो गुरु के रूप के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया? कृष्ण दिए। क्योंकि वो स्वयं ही कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने अपने को स्वयं दिया।
क्योंकि यहां एक ही व्यक्ति अर्थात विभु आत्मा ही गुरु का रोल प्ले कर रही थी और स्वयं का प्ले कर रही थी। विभु आत्मा स्वयं विभु आत्मा थी, परंतु गुरु का भी रोल प्ले कर रही थी। इसलिए उन्होंने बताया, अगर गीता को स्टडी करो कि गुरु का काम क्या है, किसके पास लेके जाना, भगवान श्री कृष्ण के पास लेके जाना। परंतु उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, शिष्यस्ते माम साधि माम प्रपणम, शिष्य बनना पड़ेगा। और फिर क्या आ गया, भक्ते माम अभी जानती, शिष्य का काम क्या है, जानना। कब जान पाएगा तू, जब तू भक्त बन जाएगा। यार साइकिल है ये। क्या है, पूर्ण शिष्य का अर्थ क्या है बताइए, जिसने पूर्ण ज्ञान ले लिया है ना। और गीता क्या कहती है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधते। जो पूर्ण ज्ञान में आया था वो मेरी शरण में आया था। पूर्ण ज्ञान का मतलब पूर्ण शिष्य, सही बात है गलत बात है, वो मेरी शरण में आया था। तो ये साथ साथ चल रही है चीज, आपकी शिष्यता से भक्ति बढ़ रही है, भक्ति बढ़ने से शिष्यता बढ़ रही है ना। समझ में आया आपके, दोनों साथ साथ। आप में श्रद्धा थी इसलिए आपने साधु संग किया, अर्थात साधु संग किया तो आप में श्रद्धा और बढ़ी। फिर आपने भजन क्रिया किया, क्या किया, भजन क्रिया किया, अनर्थों की निवृत्ति हुई। अनर्थों की निवृत्ति हुई तो निष्ठा पैदा हो गई। तो ये तरीका है, ये अभ्यास है। तो गुरु ने हमें, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, 16 माला करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस मान लिया जी, नो क्वेश्चंस इफ्स एंड बट्स। 4 नियम पालन करो, हर समय कृष्ण को याद करो और कृष्ण को कभी भूलो मत। किसकी आज्ञा है, विभु आत्मा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, है ना यही, बताओ यही बात हुई नहीं हुई, क्या है इसमें फर्क है कोई। सततम कीर्तयन्तो माम, फर्क है, क्या फर्क। ये भगवान कह रहे हैं कि ये अभ्यास कर, अपनी इच्छाओं के प्रति, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं के प्रति राग पैदा मत कर। और राग पैदा करना, ध्यान रखना, जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे, विचार करोगे, उसके प्रति राग होना अनिवार्य है। ये राग तो 5 मिनट में हो जाता है, जो आप लोगों का पतन हो जाता है, ये 5-10 मिनट के खेले में हो जाता है सारा। सही बात है गलत बात है, बताओ। समझ गए हो आप क्या पतन की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ 5-10 मिनट के खेले में जाता है सारा ये। उसके बाद फिर पछताते हो, फिर मेरे पास आते हो, तो ये सारा कितनी देर में आता है, 5-10 मिनट के अंदर, क्योंकि मनन कर लिया। तो क्या कर लिया, मनन कर लिया। समझ में आया, कितना तेज है ये। दूसरे थॉट को घुसने नहीं देता उस टाइम। तभी इसको, मन को हर टाइम इंगेज रखो। क्या रखो, क्या रखो, इंगेज, ध्यान रखना। शून्य पे नहीं, निराकार पे नहीं, क्योंकि वो मन नहीं एंगेज रहता उसमें। विश्वामित्र जैसे भी का पतन हो गया, तो हर टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा, हर टाइम किसी ना किसी तरीके से भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहें, या तो किसी सेवा में लगे रहें। इंद्रियों को एंगेज करके रखें। मन को लगा के रखें।
और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ध्यान रखिएगा इसमें बहुत बड़ी, कि कृष्ण भगवान की हमें अभ्यास के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर बिल्कुल भी जरा सा भी निराकार का, शून्यवाद का पुट नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत 500 किलो दूध हो, उसमें सर्प का कितना जहर डालने से वो जहर बन जाएगा? एक बूंद। 10,000 लीटर भी दूध हो, सिर्फ एक कण जहर का डालने से पूरा दूध क्या बन जाता है? जहरीला। इसी तरीके से ये भगवत गीता भक्त के बगैर, पद्म पुराण में कहा है ना, सर्प ने छू दिया, सर्प ने छू दिया। तो एक बूंद इसमें अपने मन के हिसाब से नहीं करना, भगवद गीता को अपने मन के हिसाब से नहीं समझना। ये मन जो है ना, ये जहर है मेरे ख्याल से। क्योंकि यहां भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान रखो, क्यों मैंने पॉइंट उठाया, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, कहां गया वो श्लोक का, हाँ ये रहा, मे मतिह, में मेरा मतिह, मत है, मेरा मत है जो बोल रहा हूं, मेरा मत है। भगवान ने ये वर्ड यूज किया है ना, में मतिहा, ये भगवान कृष्ण का मत है। अब बताइए भगवान कृष्ण के अंदर क्या कोई त्रुटि है? तो उनके मत में कभी त्रुटि हो सकती है? वो तो सर्वज्ञ है। क्या है वो? तो जो सर्वज्ञ हो उसका मत क्या होगा? सर्वज्ञ होगा कि कम होगा? है? उसके मत में कोई क्वेश्चन मार्क हो सकता है। परंतु फिर आप कहोगे फिर भगवान ने मेरा मत है ऐसा क्यों कहा? क्वेश्चन मार्क उठ सकता है? नहीं उठ सकता। भगवान ने सीधा क्यों नहीं कहा गया? मत के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो मत का मतलब हो सकता है मेरे ख्याल से, और एक मत का मतलब हो सकता है क्या? कि मेरा मत है ये। क्या मेरा मत का मतलब हुआ? तो क्या कहोगे उसको? हैं? हाँ, जोर देना मतलब यही है बस। ये मेरा मत है, मेरा, और मैं कौन हूं? मैं विभु आत्मा नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं अनु आत्मा नहीं हूं, मैं विभु आत्मा हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं त्रुटियों से परे हूं। जैसे कोर्ट के अंदर सारी बातें होती हैं, अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा मत है। उसके ऊपर कुछ है? उसके ऊपर कुछ नहीं। उसके ऊपर कुछ नहीं है। परंतु भगवान ने जानबूझ के मत शब्द का भी इस्तेमाल किया कि जो ये सिर्फ मेरी एडवाइस समझ सकते हैं तो उनके लिए ठीक है, ले ले, नहीं ले मत ले। तो इसको एक्सेप्ट करना चाहे कर, नहीं करना चाह रहे नहीं कर। आप बोलोगे ऐसा कैसे? क्योंकि इसको कनेक्ट करिए उससे, यद इच्छे सीता था पूर्व तेरी इच्छा है तो तू कर। तो मत को वो स्त्री से भी ले सकते हैं कि भगवान ने कोई इसको जोर मार के थोड़ी बोला है। कह दिया मेरा मत है, तू ये करना है कर, नहीं करना है मत कर। परंतु भाई भगवान से ऊपर भी किसी का मत हो सकता है? इज ही नॉट द अल्टीमेट एडवाइजर? क्या उनका मत अल्टीमेट नहीं है? जब तक तू ये नहीं मानेगा तब तक तो आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि मन को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। कि मन को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण से बढ़िया कौन हो सकते हैं बता?
क्योंकि तेरा मत तो 3 गुणों में होगा। हमारा किसी का भी मत जो है, बद जीव का मत जो है, वो 3 गुणों में होगा, और भगवान 3 गुणों से परे है। उसका मतलब उसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। तो यहां ये 2 शब्द है, मे का मतलब मेरा, मति ही मत है, ये मेरा मत है। इसमें एक चीज और आ सकती है निकल के, अगर तुम देखें कि भगवान ये श्लोक बोल सकते थे बगैर मैं मति बोलकर, परंतु यहां उसमें एम्फेसिस दे रहे हैं कि मेरा मत है, ये मेरे सर्वज्ञ का मत है, ये सब कुछ जानने वाला। तो इसमें पावर आ गई ना। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से आप मन को काबू कर सकते हो अर्जुन। ये मैं कह रहा हूं। अगर भगवान ने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया होता ना तो थोड़ी सी वीक हो जाता है श्लोक। क्या हो जाता? तो आज से क्या करना है? नियंता कृष्ण भगवान को बनाना है। हमें नियंत्रित रहना है। क्या रहना है? हमें नियंत्रित रहना है, नियंत्रण में रहना है, और इसके लिए हमारे पास स्वतंत्रता है। इसीलिए साधना भक्ति ही आपको रागानुगा भक्ति में लेके जाएगी, राग तक लेके जाएगी, भाव प्रेम तक लेके जाएगी। एक हैबिट बन जाएगी आपकी भगवान की सेवा करनी। आप पता नहीं, आप लोग एक नॉर्मल हो जाता है वो। अब आपको माला जपना ये तो एक जीवन का हिस्सा सा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे हाथ को यूज करना एक हिस्सा नहीं हो गया? आपको पता है हाथ, इसको उठाओगे हाथ आपको इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। क्या इसको उठाना है, कैसे उठाओ? अच्छा हाँ, हाथ से उठाते हैं। होता है ऐसा? ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। कोई मारता है तो क्या बचाते हो? सर पहले क्या बचाते हो? ये तो नहीं बचाते। ऐसे करता देखा किसी को है आज तक? किसी ने ट्रेनिंग दी थी? ऐसी भक्ति के अंदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेचुरल हो गया। कैसे माइंड को कृष्ण की तरफ ले जाए हर चीज, कैसे ये होना चाहिए। जैसे मैं विष्णु प्रिया को बोल रहा था ना कि मैं कुछ भी बोल दूं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। क्या बोला था तूने उससे? हैं? हाँ, कोई भी चीज बोल दो, ऑटोमेटिकली उसको आप कैसे कृष्णाइज कर दो। क्या कर दो? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सब कुछ कृष्ण भगवान से आ रहा है, इसलिए कृष्णा है। एवरीथिंग इज कृष्णा। भगवान नहीं कहते हम सर्वस्व प्रभु हो, सब कुछ मैं, सबका स्वामी मैं। ये प्रैक्टिस करनी है। हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो मत। ये अभ्यास, ये अभ्यास। और इच्छाओं से वैराग्य। क्या? जो इंद्रिय विषय हैं उनसे क्या लेना है? वैराग। कोई बोलेगा कि ये बहुत ही बेकार आदमी है, हाँ, उसमें कैसे लाएंगे कृष्ण? बहुत ही बेकार आदमी है, तो उसमें हम कैसे उसको? हाँ, क्यों बेकार आदमी क्यों है? हमारे लिए बेकार तो वो है जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा। आ गया कृष्ण भगवान भी जो इसको अभी बेकार था, अब इसको कार के साथ करना है। बेकार का मतलब बिना गाड़ी के, अब इसको कृष्ण भावना भावित गाड़ी में बिठाना है। बोले आदमी बेकार हो सकता है, आत्मा बेकार नहीं होती। क्या? आदमी बेकार हो सकता है क्योंकि आत्मा बेकार नहीं होती। कोई मत कह देना आत्मा बेकार है? और अगर आप उस स्थिति पे आ गए आत्मा वाली पे, तो आप किसी को बेकार कह सकते हो?
क्या कहोगे? बड़ा सही है, परंतु अभी इसकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही इसके। क्या सही बात है, गलत बात है? गाड़ी का मतलब ये यंत्र सब सही है, सब अच्छे हैं, परंतु यंत्र कंट्रोल में नहीं है। क्या नहीं है? और यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मन। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? मन है। जो सारी गाड़ी को कंट्रोल करता है। चिप है, चिप क्या है? कंप्यूटर से बात करते हैं ना हम लोग, चिप। चिप है तो हमारे लिए कोई बेकार नहीं है। हम जब भी तो सबसे कहते हैं, सबको प्रचार क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने हम जैसे प्रचार क्यों कहें? ये भी सब अच्छे हैं, सिर्फ ये है कि ये भी ड्राइविंग करना नहीं सीखा। क्या नहीं करना सीखा? क्योंकि असली ड्राइवर तो वो है जो कि अपनी गाड़ी को लक्ष्य तक लेके जाए। क्या? अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचा दे। कई बार जान जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर ही पता ना गली देखी कोई, वहां चाट पकौड़ी देखी तो वहां गली में चले गए। समझ में आया? इंद्र तृप्ति करने, कोई भी टाइप की इंद्र तृप्ति, भटक जाते हैं मेन रोड से, साइड में जाते हैं। कभी चकाचौंध है ना, वह लाइट जल रही, क्या है क्या है, गाड़ी बात। यंत्र आरूढ़ानी, याद रखो इस वर्ड को, बहुत जरूरी वर्ड है ये। यंत्र है, यंत्र पे आरूढ़ है। यंत्र तो जड़ होता है। दो गाड़ियों को शादी करते हुए देखी कभी? जब भी आप आत्म साक्षात्कार के लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जब, तो आपको फिर बड़ा अजीब सा लगेगा। ये सारी चीजें जो हो रही हैं बड़ी अजीब लगेंगी। क्या लगेंगी? अजीब सी लगेंगी। परंतु यंत्र को कंट्रोल करने के लिए बताएंगे ये चीजें। क्या 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 बनाई गई हैं? यंत्र को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास के। गृहस्थ आश्रम गृहस्थी के लिए नहीं है। गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ के लिए है। पांचवी क्लास किस लिए है? छठी में जाने के लिए, राइट और रॉन्ग। 12वीं क्लास किस लिए? ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन किस लिए है? पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। इसी तरीके से अल्टीमेटली आपको छोड़ना पड़ेगा सब। क्या समझ में आ रहा है? जो आज दूसरे पार्ट में हम पढ़ रहे थे उसमें अच्छी चीज आई थी कि 3 चीजें बताई कि मन को वश में करना। क्या करना? पहली चीज क्या बताई? मन को वश में करना। दूसरा, उचित उपाय किया जाए। क्या किया जाए? मन को वश में करना। कैसे? उचित उपाय के द्वारा। तीसरा, प्रयत्न के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ड यूज किया ना, क्या यूज किया? कहां गए वो? 36 यतता, यतन। किसके द्वारा? यतन के द्वारा। अभ्यास। सिर्फ अभ्यास नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करनी, यतन करना है। यतन का मतलब समझ गए ना? करना नहीं है, एक होता है करना और एक होता है यतन से करना। क्या करना? यतता वर्ड यूज किया, तो इसलिए यतन करना पड़ेगा। परंतु पॉसिबल है। किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। सर्वज्ञ, क्योंकि सब पूरा ज्ञान है, उन्होंने कहा है। अल्पज्ञ ने नहीं कहा। अल्पज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्पज्ञ का मतलब कम है। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ। हम अल्पज्ञ हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि हम अनु हैं। वो सर्वज्ञ हैं क्योंकि वो अनलिमिटेड है, विभु है, अनंत है।
उन्होंने कहा है। इसका मतलब हताश मत हो। क्या नहीं हो? यतता, प्रयत्न, यत्न करो। करना नहीं है, यत्न करना है। क्या करना है? करने से नहीं चलेगा, करने से नहीं कंट्रोल कर पाओगे। एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यत्न करना पड़ेगा इसके लिए। यू विल हैव टू वर्क, नॉट वर्क, वर्क हार्ड। क्या ऐसे सोच लो कि ऐसे हो जाएगा? नहीं, समझ में आया? यत्न करना, यत्न, इसका मतलब पॉसिबल है। मन तो बहुत चीजें कहेगा, मन का तो काम है कहना। क्या? मन तो कहेगा ही, मन तो दुनिया दौड़ा देगा। मन का तो काम है, किंतु हमारा काम है कि वो हमारे लिए काम करे। क्या है? मेरा यंत्र है वो, मेरे लिए काम करे। और मेरे लिए भला किसमें है? कि जिसका ओरिजिनली यंत्र है उसकी सेवा में लगाया जाए। ओरिजिनली किसका यंत्र है? भगवान श्री कृष्ण का। तो मन भी किसका है? ये, इसलिए भगवान कृष्ण का मत है। हम जो अपना मत लगाते हैं, किसी और कोई कहता है मेरे ख्याल से, अगर वो ख्याल जो है भगवान के मत से नहीं मिलता तो वो जहर की तरह काम करता है। जो एक बूंद काफ़ी है, जो कि कितनी भी नॉलेज हो इसमें, कितनी फिलॉसफी दिखाते हैं, मैं तुम्हें पढ़ दूंगा, कभी समझाऊंगा। जो ये निराकारवादी क्या क्या लिखते हैं, और ये आप कहोगे वाह वाह क्या ज्ञान है। सब लगता ज्ञान है कि परंतु है ज्ञान नहीं, धोखा है। जो धोखा देता है वो ज्ञान देता है कि नहीं देता है? आपको बताइए, धोखा देने के लिए क्या देना पड़ता है उसको? ज्ञान देना। धोखा है, धोखा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के शरण से दूर ले आ रहा है। इसलिए भगवान का मत सुनेंगे हम तो। भगवान आपका मत है, बस ठीक है, क्लियर। हमें किसी और का मत चाहिए भी नहीं। तो आप किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे गुरुजी आज आपने एक अलग एंगल से बताया मत के बारे में। जैसे आपने देखा कि 12वीं क्लास जब तक किसी ने पास नहीं करी तो ग्रेजुएशन में नहीं जाता। जैसे आपने पहले बताया, बड़े शिष्य बनना होता है, भक्त बनना होता है। आज आपने जो एक्सप्लेन किया तो बताया कि शिष्य कौन है, जो भक्त है। अब ये कौन पहले आया, ये चक्कर में मत पड़ो। श्रद्धा शुरू होती है, श्रद्धा करते हो, पहले साधु से मिलते हो, उससे श्रद्धा होती है। किसी से मिले, हाँ यार बात तो सही कह रहा है, भगवान तो होना चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस है इसमें, भक्ति प्रारंभ हो गई। क्योंकि भक्ति का मूल है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा में भक्ति डिपेंडेंट नहीं है, परंतु श्रद्धा का एक अंग है। क्या? डिपेंडेंट तो भक्ति किसी में भी नहीं है, भक्ति तो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इसमें भी कभी चर्चा करेंगे। तो भक्ति का मतलब श्रद्धा आ गई उसको। श्रद्धा से आदौ श्रद्धा, फिर क्या है? साधु संग। परंतु वो श्रद्धा भी साधु से आती है। आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा का मतलब होता है उसके बाद श्रद्धा। उसके बाद किसके बाद? उसका मतलब कहीं साधु से टकरा गए, कहीं साधु से कभी ना कभी टकराए, जिससे कि श्रद्धा चाहे वो 0.00001% हुई, छोटा सा भी कट आ जाए हाथ में तो कहीं पहनी चीज तो लगी है ना? जो कट आएगा छोटा से छोटा है, जरा सा खून निकला, अरे कहीं ना लगी है, उसके अंदर कहीं पहनी चीज से तो लगा है। अगर श्रद्धा आई है तो साधु संग तो हुआ है। पहले श्रद्धा नहीं आती, जब आदौ श्रद्धा, शुरुआत में उससे आदौ से पहले आया है कुछ, वो क्या है? साधु संग मिला है, उसने श्रद्धा पैदा करी, जिससे कि आपने और साधु संग लेने की इच्छा करी। फिर साधु संग ने आपको उस तक पहुंचाया कि नहीं नहीं अब मुझे इसमें और आगे बढ़ना है, तब आपने भजन क्रिया में प्रवेश किया। दीक्षा, भजन, भक्ति क्रिया। क्या? भजन क्रिया को आप ऐसे क्या कह सकते हो? भज शब्द से आया ना भक्ति। भजन क्रिया का अर्थ हुआ भक्ति। और भक्ति का क्या कहते हैं? 64 अंग के अंदर पहले पढ़े 4 के 4 अंग में यही है गुरु के बारे में। गुरु पदाश्रय,
फिर दीक्षा, फिर क्या लेना? दीक्षा लेना, उनकी आज्ञा का पालन करना। ये हाँ जी अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य हाँ, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मन को कंट्रोल कर सकते हैं, माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे बात करें। हाँ जिसको कंटिन्यूटी कैसे रखें? है, कंटिन्यूटी कैसे रखें? क्या बोले? कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे इसमें? अभ्यास में वैराग्य से कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे? आज्ञा पालन करते रहो, कंटिन्यूटी रहेगी। जब हम मन की सुनते हैं तो कंटिन्यूटी टूटती है। मन, तभी तो उसको साधना कहते हैं। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब है टूटेगी, आपको बार बार साधना पड़ेगा। राग का मतलब है आप फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? अब वो फ्लो कर रही है, अब वो रुकती नहीं है। वो मतलब राग है, मतलब भाग रहा है। साधना का मतलब घोड़े से गिर गए, तेरी की फिर चढ़े। साध रहे हो ना, रुक जा, भाग गया, फिर रोका। क्या समझ में आया? साधना शब्द का मतलब यही है। साधना का मतलब ही यही, नहीं तो साधना भक्ति क्यों कही जाए? फिर एक दिन वो घोड़ा सज जाता, मन का घोड़ा सज जाता, फिर खटखड़ा खट, फिर अपने आप भाग रहा है। फिर तो वो अपने मालिक को भी देखता है गिर ना जाए। राग के अंदर मन रहा ही नहीं फिर आपका। राग में मन देख रहा है कि तुम भटक ना जाओ। जब तुम शुरू के अंदर वो मन की इच्छा ही नहीं करती जाने की कहीं कृष्ण के चरणों के सिवा, क्योंकि उसने रस चख लिया है, वो स्वाद चख लिया उसने, वो फिर कहा जाएगा? जा ही नहीं सकता। जब घोड़ा तुम्हारा अपना हो जाता है ना, शुरू नया घोड़ा लाते हो, लाते मारता है, गिराता है 50 बार, फिर जब तो कंट्रोल कर लेते हो तो घोड़ा तुम्हें बचाता है। क्या करता है? घोड़ा तुम्हें बचाता है। जिसे नहीं सुना उसका महाराजा प्रताप का, महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ था? घोड़ा उनको अपने बड़े किले से कूद गया उधर। फिर मन ऐसा होता है, फिर वो कृष्ण भगवान की तरफ भागता है, क्योंकि आपने चखा दिया उनको, उसको तो चखा दिया, वो राग में आ गया। अब तो उफान वाली नदी बन गया है। अब तो वो रुकेगा जाके सिर्फ कहाँ? समुद्र में, भगवान के चरणों में रुकेगा जाके, और कहीं रुकेगा। इसको वहां लेके जाना, उफानती हुई नदी बनाना है, जो कि समुद्र में जाके ही शांत होती है। हर्षित पारिक प्रभु का प्रश्न है जयपुर से। दंडवत प्रणाम गुरुजी, आपने बताया कि मन इंद्रिय भोग में लगा रहता है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। कृपा करके बताएं कि भगवान ने इंद्रियां क्यों बनाई हैं जिसके कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही भगवान के पास जा सकते हो। हैं जी? चक्कू क्यों बनाया? भाई साहब, सब्जी काटने के लिए, गुंडे के लिए, लोगों को काटने के लिए। तो गलती चक्कू की है या चक्कू बनाने वाले की? नहीं, गलती हमारी है। सब्जी काट, उससे भगवान के फ्रूट काट, सब्जी काट, भोग बना, है नहीं? सिंपल है। क्यों चक्कर कर रहा है? इंद्रियां इसलिए बनाई कि जिससे कि हम भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा सके। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, क्योंकि भगवान में भी इंद्रियां हैं, भगवान की भी इंद्रियां हैं, वो दिव्य इंद्रियां हैं। तुम्हारे में इंद्रियां होंगी, है ना? भगवान इंद्रिय लेस थोड़ी है, और हम भी कोई इंद्रियों के बगैर थोड़ी होते हैं वैकुंठ के अंदर। इंद्रियां नहीं होंगी तो कैसे देखेंगे भगवान को? देख सकते हो? देखने की परिकाष्ठा क्या है बताइए? देखने की परिकाष्ठा क्या है? कि भगवान के अर्च विग्रह को देख सको। समझ में आ रहा है? कि भगवान के अर्च विग्रह को देख सको, ये परिकाष्ठा है देखने की। सुनने की क्या परिकाष्ठा? भगवान की बांसुरी है। कान ही नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे? हाँ जी। पूनम
पूनम राजपूत माता जी भरूच से पूछ रही हैं, जय गौर हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। गलत प्रणाम। आपने बताया कि एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, किंतु अगर पति इस स्थिति पर पहुंचना ना चाहे तब हम सर्वधर्मान तक कैसे पहुंचे? ये छोड़ना जो है, यहाँ वैराग्य जो शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने इसीलिए किया है। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब होता है मन से। लोग कई बार सब कुछ छोड़कर भी मन फिर भी बैठा रहता है इंद्रिय विषयों पे। किससे बैठा रहता है? इंद्रिय विषयों पे। तो छोड़ने का मतलब समझिए, वैराग का मतलब ही बड़ा जबरदस्त है। वैराग के अंदर त्याग नहीं आया। हमने थोड़ी कहा त्यागी बनो, भगवान ने थोड़ी कहा, क्या लिखा त्याग है? बताओ। त्याग शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। साफ कह, वैराग्येन च गृहते, वैराग्य त्यागेन नहीं कहा, वैराग्येन। त्याग में छोड़ते हो फिजिकली, वैराग के अंदर मेंटली छोड़ते हो। ये फर्क है दोनों में। वैराग में मानसिक रूप से, वो सब वही तो है असली। असली त्याग थोड़ी है, असली त्याग नहीं। त्याग तो वैसे भी करा दे कोई, मैं तेरे कपड़े उतरवा लूं और एक कपड़े त्यागने पड़ गए, त्यागने पड़े, उतार के ले गया वो। परंतु वैराग में कैसे करेगा? वैराग तो खुद को करना पड़ेगा, है ना। त्याग तो आपके कर्म फल भी करा देते हैं कई बार। बड़े बड़े आप बिजनेसमैन को क्या बना दिया? भिखारी। त्याग आप कोई जाने ना कि ये फेल हुआ है, वो देखे जिसने घर त्याग दिया, घर त्याग नहीं दिया, वो बैंक वाले आके ले गए है। तो त्याग तो बाहर वाला भी जबरदस्ती करा सकता है, वैराग करा सकता है? नहीं करा सकता। वैराग इंटरनल है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए किसी स्थिति में रह के भी आप वैरागी हो सकते हो। प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त को वैरागी होना पड़ता है, क्योंकि कर्म के अनुसार आपको बहुत हो सकता है बहुत चीजें मिल जाए लाइफ के अंदर, राग ही नहीं है, मिलने दो। समझ में आया? हरे कृष्ण। पूजा सिंह माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण गुरु जी नमः प्रणाम। नमः प्रणाम। If a initiated devotee is earning, that means he is not fully surrendered to Krishna? No and yes, both the answers are there. If he is working as per the instruction of the spiritual master, then there is no problem. But in that case, what I have read is this, that he'll have to give major portion of his earning for the service of the Lord. Otherwise, he will be attached into sense gratification. He has to bring down his sense gratification. That is only possible. Actually, that is a fact. इनका प्रश्न है कि जो आदमी, जो एक दीक्षित डिवोटी, वो अगर कार्य कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो क्या कहा इन्होंने? वो पूरी तरह शरणागत नहीं है। शरणागत का मतलब समझिए, जहां वो इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं कर रहा। और ये जब भी पॉसिबल है एक्चुअली, अगर मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज रखता हूं कि जब तक सरेंडर का मतलब क्या, 100% सरेंडर का मतलब है हम टोटली कृष्ण पे डिपेंडेंट है। अब वो अपनी जो भी कमाई कर रहा है, जैसे शास्त्र बताते हैं, अगर वो 50% दे रहा है और अपने इंद्र तृप्ति के लिए उसके पैसे नहीं बचते, तो हैंड टू माउथ हो जाए बस। वो कहाँ पॉसिबल है पॉसिबल, करते थे डिवोटीज ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, परंतु पॉसिबल है ये। उसमें इंद्र तृप्ति, कई लोग इंद्र तृप्ति तो कम कर देते हैं, कंजूस होते हैं वो, और बाकी पैसे को होल्ड करके रखते हैं अपने घर पे, अपने बैंक में। वो सरेंडर थोड़ी हुआ। सरेंडर हुआ मेरे पास है ही नहीं कुछ भी, जैसे कि हमारे साथ हमारे गोस्वामियों ने किया, कुछ सब दे दिया, है ही नहीं कुछ, डिपेंडेंट है, टोटली कृष्णा पे डिपेंडेंट है। तो सरेंडर की पूरी भावना, अगर आप ऐसा करते हो तो सरेंडर आ जाएगा पूरा, उसमें क्या प्रॉब्लम। इनिशिएटेड भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, इनिशिएटेड भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनिशिएटेड होके आप
कमाई कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरेंडर तो है 100%, तो कृष्ण पे डिपेंडेंट है। सारा कुछ हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज वो कंजूसी की निशानी नहीं है, कंजूसी की निशानी नहीं है। परंतु भक्त बनने के बाद आप कंजूस हो जाते हो अपने लिए, भगवान को हाथ खोल के देते हो। परंतु जो कंजूस व्यक्ति होता है वो सबके लिए कंजूस होता है, अपने लिए भी और सबके लिए। परंतु जो भक्त होता है वो अपने लिए कंजूस हो जाता है, कंजूस नहीं होता, महाकंजूस। क्योंकि महात्मा होता है ना, तो महा लग जाता है उसके सामने हर चीज में, तो वो महाकंजूस हो जाता है, अपने लिए नहीं। किसके लिए करता है? भगवान कृष्ण के लिए। उसके विचार में इससे बढ़िया आज क्या चीज है बताइए? ये आगे चलिए। अनमोल बरनवाल प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरुदेव दंड प्रणाम। गुरुदेव, यदि उपयुक्त समझें तो कृपया समझाएं कि रुचि आए बगैर निष्ठा कैसे आ सकती है। भूल जाओ, अभी पहले चैंटिंग करो, अभी बच्चे हो, कहाँ भागते हो लोग, पहले सही तरह चैंटिंग करो। आज के भागवतम में भी यह बिंदु था कि दीक्षा उसे मिलती है जिस व्यक्ति में भौतिक भोग के प्रति अरुचि आ गई है। दीक्षा लेनी उसी को चाहिए। अगर भौतिक भोग के प्रति अरुचि नहीं आई है तो दीक्षा क्यों ले रहा है? अगर आपको इंजीनियरिंग करनी हो तो बाकी सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है? कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आपको भगवान का भगवत ज्ञान लेना है तो आपको जब भी तो 1 साल बोला जाता है मिनिमम, पहले 1 साल जानो तो कि तुम्हें भौतिक जगत का जो है सब इसको तो बेकार है, इसको कुछ फायदेमंद बनाना है, भगवान के साथ जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ूं, क्या करूं, मैं भगवान की शरणागत जाना चाहता हूं, उसको दीक्षा लेनी चाहिए। तो अरुचि कैसे आती है? मल के प्रति आपकी अरुचि कैसे है बताओ? है मल के प्रति अरुचि क्यों है? बच्चे को नहीं होती, मेरे को बोलते हुए वो लग रहा है, परंतु मैं जब एकदम छोटा था तो मेरी माँ बताती थी कि तू जब टॉयलेट कर देता था तो गोलियों जैसी कर देता था कई बार, तो तू मुझे देता था खाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा था, मुझे मालूम नहीं था। परंतु मुझे उस टाइम आया, हो सकता है मुझे उसी टाइम अकल आ रही थी कि ये भौतिक जगत इसके बराबर है, मत खाओ ये। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आपको अरुचि क्यों है, उसके पीछे बेस होना चाहिए। आज भगवान के प्रति लोगों को अरुचि है, परंतु उसके बारे में बता नहीं सकते वो कुछ। उसी तरह कहते हैं अरे भगवान ने अगर सृष्टि बनाई, दुख क्यों है, ये कोरोना वायरस क्यों हो गया और ये क्या हो गया, अरे सब करने हमारा करा धरा हमारे सामने आ रहा है। अरुचि के पीछे आपका रीजन होना चाहिए। भौतिक जगत में अरुचि इसलिए है कि अरुचि का मतलब भी समझिए, हम त्याग नहीं रहे भौतिक जगत को, हम युक्त वैराग्य करते हैं, उन चीजों से युक्त हैं जो भगवान के करीब ले जाते हैं, और उन चीजों से वैराग्य है जो भगवान की भक्ति से हमें दूर ले जाए। हम वैरागी भी नहीं, हम युक्त वैरागी हैं। क्या है युक्त? भगवान ने गीता में सिखाया है ये। अर्जुन को वैरागी कह रहे हैं और बोल रहे लड़, वो एक कमाल है यार, लड़ाई भी करवा रहे हैं और बोल रहे हैं वैराग भी ले ले। वैराग ले ले तू नतीजे से, जो रिजल्ट होगा उसका, और जो तुझे मिलेगा उससे वैराग रख। तुझे राज्य मिलेगा तो वैराग रख उससे, तू जीतेगा उससे वैराग रख, परंतु युक्त हो मेरी आज्ञा पालन करने के लिए लड़, धर्म की स्थापना के लिए। ये साफ भगवदगीता पता लगता। हरे कृष्ण। मंगल जी का प्रश्न है देहरादून से। हरे कृष्णा गुरु जी सादर दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जो चीज हमारे पक्ष में होती है उसे हम अपना लेते हैं, और जो चीज हमारे पक्ष में नहीं है उसे हम नहीं अपनाते। इस तरह मन तो ज्यादातर वश में ही रहता है, लेकिन जब हमारे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो 6-7 माला तक तो मन जब में लगा रहता है, लेकिन फिर भटकने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं। प्रभुपाद जी ने इसका एक ही उत्तर दिया है। और दूसरी बात, आप जो कहते हो अच्छा लगता है उसको आप अपना लेते हो, जो अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ देते हो, उसका मतलब मन वश में है। नहीं नहीं, मन वश में नहीं है, आप मन के वश में हो। जो मन को अच्छा लगता है वो आप ले लेते हो, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है मन को थोड़ी दिनों के बाद उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता, उसको भी छोड़ देता है। आप कहोगे नहीं नहीं, पैसे को कहाँ छोड़ते हो? बिल्कुल छोड़ते हो। 1 लाख रुपए कमा रहे थे उसको छोड़ देते हो कि 2 लाख के चक्कर में? 1 लाख को छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया? 1 लाख से 2 लाख के चक्कर में आ गए, 2 से 4 के आ गए, 4 से 6 के आ गए। मन तो इतना बदमाश है कि आपको किसी तरीके से भी घुमा देता है।
तो इसलिए पहली बात तो ये है कि जो अच्छा लगता है बुरा लगता है इसी के चक्कर से तो ऊपर उठना है। भगवान ने कहा अच्छा और बुरे से ऊपर उठ, क्या? और चांटिंग करते हुए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना है, मन को भूल जाओ, इसमें मन को इसको भूल जाओ, सिर्फ ध्यान से सुनो, आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस आ जाएगी। कितना भी हल्ला शोर हो रहा होगा फिर भी आप सुन रहे होगे। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स सम मैन परफेक्ट। आगे चलिए। अमर्श गौतम जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम नॉट डूइंग प्रॉपर भक्ति these days. I am too much indulged in material useless activities. Please have grace on me to come out of this. How do I concentrate on chanting and reading Bhagavad Gita? Please guide. How to overcome lusty desires? You have to do, I can only guide. भगवान ने भी गीता के अंदर अर्जुन से यही कहा कि करना तो तुझे ही पड़ेगा, मैं तो तुझे बता दूंगा। यही उन्होंने महाभारत के अंदर सिखाया कि मैं एडवाइस दूंगा, लड़ना तो तुझे ही है, मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा। इसी तरीके से गुरु की पोजीशन भी यही होती है, साधुओं की पोजीशन भी होती है। वैष्णव भी आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए कर नहीं सकते। तो इसलिए आपको चांटे, आपको तो साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करना? साधना का एक मतलब क्या है? तपस्या। क्या? तपस्या करनी पड़ेगी। साधना का एक मतलब होता है तपस्या। तपस्या का मतलब मन के कहने के अनुसार नहीं चलना, गुरु के कहने के अनुसार चलना। तो इसी तरीके से आपको गुरु साधु शास्त्र ने एक ही चीज़ कही हुई है, प्रभुपाद ने हमें एक ही चीज़ कही, चांटिंग सही करो। पहले क्या करो? चांटिंग और 4 नियम ये एकदम फॉलो करो, और फिर खाने पे कंट्रोल करो। खाने का कंट्रोल का मतलब ये होता है हमारा सिंपल कि भगवान को भोग लेके बगैर मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, इसको कंट्रोल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, हम तो बता सकते हैं सिर्फ। और कृपा का मतलब ही है, मैं बता चुका हूँ, कर के पा, कृपा, कर और पा। कृपा तो खूब बरस रही है, जो आपको चांस मिला है ये प्रभुपाद जी कृपा, पूरी परंपरा ही कृपा है, सबको तो चांस भी नहीं मिलता। हरे कृष्णा। How to fix mind in Param Purush by seeing the deity by chanting or by kirtan? Please tell me best effect. बाय चैंटिंग। कलयुग के लिए कोई भी तरीका जो सतयुग त्रेता द्वापर में बताया गया वो गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। परंतु हर युग के लिए तरीका अलग बताया है, गलत कोई भी नहीं है। ध्यान योग गलत नहीं है, न यज्ञ करना गलत है, ये परंतु ये उन युगों के लिए था। इस युग के लिए बेस्ट क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे चलिए। How do I know that activities that I am doing is pleasing Lord Hari? If you please the spiritual master, that shows that you are pleasing Lord Hari. बड़ा सिंपल है, गुरु अगर संतुष्ट है तो भगवान संतुष्ट है, ये जानने का तरीका है। आगे चलिए। हिमांशु यादव जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। आपने बताया था कि शिव जी की कृपा के बिना राम भक्ति नहीं कर सकते, तो इसका मतलब विष्णु विग्रह के साथ शिव जी की विग्रह रखनी चाहिए? कृपया माफ नहीं, विग्रह से कुछ नहीं होता। विग्रह तो बहुत लोग रखते हैं, भगवान की भी रखते हैं, उससे क्या होने वाला है? आज्ञा पालन करने से खुश होता है कोई भी, विग्रह से नहीं। तो इसीलिए शिव जी की आज्ञा क्या है? शिव जी की आज्ञा है वैष्णव गुरु धारण करो, दीक्षा लो और हरे कृष्ण महामंत्र करो, ये आज्ञा है, करिए। हम भी अपने कहा हमारे जो विग्रह होते हैं, हम कहाँ रखते हैं विग्रह सारी परंपरा के हैं? हमने तो ब्रह्मा जी का विग्रह नहीं रख रखा हमारे, जबकि हम ब्रह्म माधव गौड़े वैसे संप्रदाय से हैं। ब्रह्मा जी का कहाँ विग्रह? जरूरत ही नहीं है। हम प्रभुपाद जी के विग्रह रखते हैं, उनके थ्रू सारा कार्य होता है। बस हरि बोल। आगे चलिए। जब लोग शिव जी का प्रसाद देते हैं तो उसे मना करने पर लोग, क्योंकि वो लोग शिव जी को खुद फॉलो नहीं करते तो प्रसाद कहाँ से हो गया? वो कृष्ण भगवान के सामने अगर कोई असुर रखेगा तो कृष्ण भगवान पालेंगे क्या? जब भी हम डिवोटी के हाथ का प्रसाद हम भोग लगा, डिवोटी जो भोग लगाता है वही प्रसाद बनता है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ भी। शिव जी को जो मानते हैं उनमें से 90% तो शिव जी के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वो तो स्वयं शिव बनने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं शिव जी का है क्या, तत्व क्या है, उन्हें खुद ही नहीं मालूम। तो इसीलिए हमारे को भी कोई भी चलता फिरता कह दे कृष्ण भगवान का प्रसाद है, हम नहीं लेते, क्योंकि प्रसाद तो वो बनता जब ही है जब वो भोग लगता है भगवान को, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण कब करेंगे? वो तो डायरेक्टली भगवान को खिला रहा है, जबकि ये सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम भी तो है ना एक,
हम अपने गुरु को हमारी इस लायक ही नहीं है कि भगवान कृष्ण को कुछ भी दे सकें। हम अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को देते हैं, वो आगे अपने गुरु को देते हैं, वो अपने गुरु को देते हैं। ये तरीका है, ये शो करता है कि दासुना 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 दास, ये तरीका फॉलो होता है? नहीं होता है। तो कैसे हो गया राम जी का प्रसाद या कृष्ण भगवान का प्रसाद हो गया? वो ऐसे नहीं बनता, इसका पूरा सिस्टम है। हरे कृष्णा। जो वैष्णव माता का धाम है, क्या वहां पर जाना गलत है? अरे आप अपनी भक्ति तो कर लो पहले, इधर उधर क्यों घूमते हो? यही तो है, ये तो मन का काम है। किस लिए जाना चाहते हो? पहली बात तो क्वेश्चन मार्क ही आता है जब भी मुझसे कोई प्रश्न करता है, ये मंत्र करूं, मैंने करना क्यों चाहता है ये बता। पहले मुझे रीजन बता, मंत्र क्यों करना चाहता है, किसके लिए मंत्र करना चाहता है, क्यों जाना चाहता है? कहीं भी, तो आप कहीं का भी नाम लो, आप वृंदावन भी अगर कोई जाना चाहता है, पूछता हूं वृंदावन क्यों जाना चाहता है भाई? नहीं जाना चाहिए। नहीं मैंने कहा ऐसा तो होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ किस लिए जाना चाहते हो? अरे भौतिक जगत में जब भी कहीं जाना चाहते हो उसके पीछे कोई प्रयोजन होता है कि नहीं होता है? कि जी क्या हुआ? ऐसे ही पहुंच गया जी, अबे ऐसे ही पहुंच गया। अरे प्रयोजन तो कोई होगा, बगैर प्रयोजन के कैसे पहुंच गया? तो बताओ, पहुंच सकते हो? इसलिए प्लीज पहले प्रयोजन बताओ, फिर बताऊंगा क्या है। आगे चलिए। आपने 14 घंटे के कोर्स में बताया कि हम पहले सब वैकुंठ में थे, परंतु भगवान ने बताया कि हम वैकुंठ से कभी गिरते नहीं। इसे कैसे समझें? समझो ही मत, अभी कहाँ हो ये देखो, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, परंतु ये समझना कि हम वैकुंठ में थे, भगवान के साथ थे और उनकी लीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये गलत है। परंतु हम वैकुंठ में थे, ये गलत नहीं है। अब बोलोगे कमाल है, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, क्योंकि हम दिव्य हैं। हम जहां भी रहे होंगे, दिव्य कहाँ रहेगा? वैकुंठ में, कुंठा में? वैकुंठ में। तो इसलिए, परंतु हम वैकुंठ में नहीं थे, क्योंकि हम भगवान की लीलाओं के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। हम सुप्त अवस्था में थे। क्या थे? सुप्त अवस्था में थे। तो इसलिए समझिए, इसको समझने टाइम वेस्ट मत करिए। तो प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट गलत नहीं है कि अब कब कोई वैकुंठ से गिरता नहीं है, परंतु हम वैकुंठ में थे। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। परंतु आज प्रभुपाद जी की बात मानिए, जो कहते हैं आज हम इधर जगत में है ना, इसमें निकलिए यहाँ से, फिर वहाँ से वैकुंठ से कभी वापस नहीं आएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भक्त जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरुदेव, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कौन सा व्यक्ति किस गुण में चल रहा है, इसका स्पष्ट आंकलन किस प्रकार किया जाता है? आप कोई भी व्यक्ति पूर्ण तरह से किसी एक गुण में नहीं रहता। गुणों में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। जिस गुण को आप सपोर्ट करोगे बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल है। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठो, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ और उनकी आज्ञा का पालन करो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। प्रभुपाद जी की हम आज्ञा का पालन करते हैं और अपना जीवन सफल करते हैं तीनों गुणों से उठ के। क्योंकि कलयुग में तो और भी बहुत ही मुश्किल है ये गुणों का समझना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि बहुत कम हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से कार्य करता है। ब्राह्मण बिजनेसमैन बन जाता है, थोड़ी देर के लिए कभी पढ़ाएगा, कभी बिजनेस करेगा। अरे भाई तू कर क्या रहा है? पैसा सब कुछ हो गया जीवन के अंदर, इसलिए इन गुणों को भी पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। परंतु ज़्यादातर जैसे भागवत कहती है और जैसे अलग अन्य वेद कहते हैं कि बेसिकली कलौ शूद्र संभवा, ज़्यादातर लोग कलयुग में शूद्र ही हैं। शूद्र का मतलब जो बहुत जल्दी घबरा जाता है, जरा सी कोई प्रॉब्लम आए उसमें घबराहट हो जाती है, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र सिर्फ कास्ट से मतलब नहीं है, और कास्ट भी जो है वो जन्म से नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी गलत धारणा है जो कहते हैं जन्म से नहीं है। गुणा कर्म विभाग से, गुणों और कर्मों के विभाजन से बना। हरे कृष्ण। नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं 2.62 भगवद गीता में लिखा है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मनो की काम की पूर्ति हो जाए तो क्रोध क्यों प्रकट होता है? हाँ, इसलिए होता है कि मनो के काम की पूर्ति हो जाती है कि कोई और उसको लेके ना चला जाए। जो आपको मिल गया है वो चला ना जाए। अगर कोई व्यक्ति उस पर हाथ लगाता है तो आपको क्रोध आता है। इसलिए कहा गया है कि हर स्थिति के अंदर, चाहे वो पूरा हो या ना हो, दोनों स्थिति के अंदर, और जब हो जाता है पूरा तो आप कहोगे नहीं ले जानी चाहिए चीज़ थी, नहीं हो तो पूरी हो गई। पूरी होने के बाद और उसको भोगने की इच्छा करती है। जब वो और करते करते वो और एक दिन अंत हो जाता है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं भोग पाते।
तो जब हो रही बातें तो गुस्सा उत्पन्न होगा ही होगा। आगे चलिए। दीपक राठौड़ जी, हरे कृष्ण गुरु जी, अगर कोई महीने में 10,000 कमाता हो तो वो आज की महंगाई में 50% कैसे दान दे? नहीं देगा तो सही है, 10,000 वाला तो अच्छा है ना, 10,000 वाला तो अच्छा स्थिति में है। अपना सिर्फ उसका अपने भगवान की भक्ति करे, भोग लगाए, अपना कार्य करे, नो प्रॉब्लम। परंतु फिर भी मैं कहूँगा 200 रुपये तो दान करे ही करे, दान करना चाहिए। चाहे कितना, ये सोच के चले मेरे को सैलरी जो है 9,800 मिलती है, हमने 200 रुपये का जब भी रखा हुआ है कि मिनिमम 200 रुपये तो दान करना ही चाहिए। एक स्टूडेंट भी कर सकता है अपने पॉकेट मनी में से। दान बहुत अनिवार्य है। आज 10,000 की हालत इसलिए है उसने पिछले जन्म में दान नहीं किया, कृष्ण भक्ति नहीं करी। कृष्ण भक्ति भी करिए और दान भी करिए, चाहे 200 रुपये का दान करो। कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। मिनिमम 10,000 कमाने वाला, ज़्यादा वाले को ज़्यादा करना चाहिए। दान शुद्ध करता है। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये सब लोगों तक पहुंचाओ। ये जो कोर्स है givegita.com/गीता, सबको भेजिए उनसे, और फ़ोन पे बात करिए, सुना कि नहीं सुना, अरे सुनो, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जप कराओ सबसे, बोलो एक माला तो करो किसी दिन भी। शरीर, अब तो कोरोना वायरस ऐसा आ गया, पता ही नहीं कब हरि बोल हो जाए व्यक्ति का, है तो हरि बोल होता नहीं है, नरक बोल होता है। हाँ, तो इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है कि स्वयं भी करें, सीरियसली लें और दूसरों को भी करवाएं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका आने के लिए और सुनने के लिए, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति खूब बढ़े। जय जय श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।